अब ठाकुर जी के 16,108 विवाह हो गए। नारद जी आए एक बार देखने कि देख के तो आऊं गृहस्थी कैसी चल रही है। अरे मैं तो एक करने वाला था, मुझे एक भी नहीं करने दिया। मैं तो एक कर रहा था, इनको उसमें भी दिक्कत थी। इन्होंने 16,108 कर लिया। मैं देख के आऊं कैसा मजा आ रहा है। नारद जी पधारे, आकर सबसे पहले रुक्मणी जी के महल में गए तो क्या देखते हैं, ठाकुर जी अपने बालकों के साथ खेल रहे हैं, बैठे हैं। नारद जी को आते देख उनकी आरती उतारी, 2 लड्डू पवाए। नारद जी कहने लगे, चलो प्रभु मैं चलता हूं, मुझे कहीं जाना है। नारद जी सत्यभामा के महल में चले गए। सोचा कि इनसे जाकर कहूंगा कि देखो तुम्हें प्रेम नहीं करते, रुक्मणी जी के महल में ही रहते हैं ठाकुर जी। जैसे ही सत्यभामा के महल में आए तो क्या देखते हैं, ठाकुर जी वहां अपने मंत्रियों के साथ मंत्रणा कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं। नारद जी को तो समझ में नहीं आया ये क्या लीला है। तीसरी रानी के महल में गए, वहां देखा ठाकुर जी अपना नित्य क्रिया कर रहे हैं, संध्या वंदन कर रहे हैं। चौथी रानी के महल में गए, वहां जाकर देखा ठाकुर जी तो अपने परिवार के साथ बैठे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। नारद जी समझ गए कि भैया ये परमात्मा है, ये कुछ भी कर सकते हैं। भगवान बहुत सारे रूपों में हर महल में रहते हैं। प्रत्येक रानी को ये लगता है कि मेरे साथ ही हैं ठाकुर जी, प्रत्येक रानी के साथ हैं ठाकुर जी। दर्शन कर कर नारद जी वापस लौट गए गृहस्थी का। इसके बाद एक बार जब ठाकुर जी के प्रत्येक रानी से 10-10 पुत्र और एक एक पुत्री हो गई। कितने? प्रत्येक रानी से 10-10 पुत्र हो गए और एक एक पुत्री हो गई। अब आप घर जाके कैलकुलेट कर लेना कितने हो गए। बहुत बड़ा वंश हो गया ठाकुर जी का। पुत्रों के भी पुत्र हो गए, उनका भी विवाह हो गया। रुक्मणी जी के मन में आया कि ये कभी मुझसे लड़ते क्यों नहीं है, कभी क्रोध क्यों नहीं करते। अरे मैं कितना भी कुछ भी कर लूं, ये मुझसे लड़ते ही नहीं है। कई बार रुक्मणी जी ने विपरीतता करके देख ली। रुक्मणी जी ने कहा, प्रभु आज आप नीले वस्त्र पहनिए, नीले वस्त्रों में आप बहुत अच्छे लगते हैं। ठाकुर जी ने जानबूझकर उस दिन पीले वस्त्र पहने कि ये मुझसे लड़े। और कोई भैया कोई ठाकुर जी ठान ले किसी बात की, पर रुक्मणी जी इतनी शांत, इतनी शांत। रुक्मणी जी कहती है, प्रभु आज आप प्रसाद में क्या पाएंगे, क्या पसंद है आपको बताइए, मैं वो बनाती हूं। ठाकुर जी बता देते हैं हमें ये पाना है। जैसे ही रुक्मणी जी बना के लाती हैं, ठाकुर जी कहते हैं अब इसकी इच्छा नहीं है, अब ये नहीं पाएंगे, अब दूसरा कुछ पाएंगे, दूसरा बना के लाओ। अब आजकल की होती तो कहती खाना है तो खा लो, नहीं खाना है तो चले जाओ। अरे अब क्या बनाती रहूंगी दिन भर। लेकिन रुक्मणी जी प्रभु आपकी जैसी आज्ञा। रुक्मणी जी किसी बात की कहती है ना, वो बात ठाकुर जी टाल देते हैं, वो बात नहीं मानते। ठाकुर जी कहते नहीं ऐसा नहीं, ऐसा सही है। रुक्मणी जी कहती हैं, जी प्रभु आप तो स्वामी हैं, आप जैसा कहें वही सही है। रुक्मणी जी कभी लड़ती ही नहीं है। एक दिन तो भगवान ने ठान ही लिया द्वारिकाधीश ने, आज तो मैं लड़कर ही रहूंगा चाहे कुछ हो जाए। वैसी लड़ाई नहीं, प्रणय कलेश। ठाकुर जी ने सोचा
आज तो कुछ भी हो जाए मैं रुक्मणी को क्रोध दिलाकर ही रहूंगा। ठाकुर जी ने एक दिन बुलाया, कहा रुक्मणी एक बात बताओ, तुमने हमसे विवाह क्यों किया? अरे हमें ऐसा क्या अच्छा लगा जो तुमने हमसे विवाह कर लिया? रुक्मणी जी कह रही हैं, वाह प्रभु, आप कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं पूछ रहे ये प्रश्न। अरे इतने बालक हो गए, बालकों के बालक हो गए, इतना बड़ा परिवार हो गया, अब आप पूछ रहे हैं विवाह क्यों किया? ठाकुर जी बोल रहे हैं, नहीं आप बताओ तो क्यों किया? अरे ना तो हम देखने में अच्छे, लोग काले कलूटे कहते हैं हमें, ना हमारा काम अच्छा, हम तो चोर कहलाते हैं, बचपन के चोर हैं। ना हमारे माता पिता का ठिकाना कि तुम कहो कि वंश के बहुत अच्छे हैं। कोई कहता है देवकी वसुदेव के, कोई कहता है नंद यशोदा के, हमें खुद नहीं पता हम हैं किसके। अरे तुम यदि कहो कि हम वीर हैं, हम योद्धा हैं, वीर पुरुष हैं, तो उसमें भी नहीं, हम तो रण छोड़ के भागे, रण छोड़ कहलाते हैं। तो ना तो हमारा रूप अच्छा, ना काम अच्छा, ना माता पिता, फिर आपने हमसे विवाह क्यों किया? रुक्मणी जी सुन रही है बैठे बैठे, और अब ठाकुर जी ने एक बात कह दी जो रुक्मणी जी को सहन नहीं हुई। ठाकुर जी ने कहा, देखो रुक्मणी, हम तो कहते हैं अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। अरे अभी भी शिशुपाल तैयार है बारात लेकर, तुम कहो तो मैं शिशुपाल को अभी बात कर लूंगा, तैयार कर लूंगा, अभी विवाह करा देता हूं मैं। देखो वो देखने में भी सुंदर है, तुम्हारी जोड़ी अच्छी बनेगी, मैं तुम्हारी विवाह उसी से करा देता हूं। और जैसे ही ये सुना, रुक्मणी जी को क्रोध नहीं आया, रुक्मणी जी मूर्छित होकर गिर गईं। बोला प्रभु आप ऐसा मत कहिए, मूर्छित होकर गिर गईं। ठाकुर जी तुरंत चतुर्भुज हुए, दो हाथों में रुक्मणी जी को उठाया, एक हाथ से पंखा चलने लगे, एक हाथ से जल का छिड़काव करने लगे। कुछ समय बाद रुक्मणी जी को होश आया, बोले प्रभु आप बस अपने से दूर करने की बात मत कहा करो, आप कुछ भी कह लो मुझे स्वीकार है। और फिर रुक्मणी जी कह रही हैं कि आप तो सत्य स्वरूप हैं, सत्य बोलते हैं, आपने कुछ भी झूठ नहीं कहा, आप सत्य कह रहे थे सब। ठाकुर जी कहते हैं अच्छा, पहले हम विनोद कर रहे थे, अब तुम करने लगे? अरे हम तो कह रहे थे हमारे माता पिता निश्चित नहीं है। रुक्मणी जी ने कहा आपने सही तो कहा था, आप जगत के पिता हैं, आपके माता पिता कौन होंगे? जगत को बनाने वाले आप हैं। ठाकुर जी कह रहे हैं वाह, तुमने तो अच्छे उत्तर निकाल लिए। ठाकुर जी कहने लगे हम तो कह रहे थे बचपन के चोर हैं। रुक्मणी जी ने कहा आपने सही कहा था, आप बचपन से चोर हैं, आप गोपियों का, ब्रजवासियों का, और यहां तक कि जितने भक्त हैं सबका हृदय चुरा लेते हैं, सबका मन चुरा लेते हैं। आप चोरी हैं बचपन से। और प्रभु आपने कृपा की जो आप श्याम वर्ण में पधारे। और हमारे ब्रज के संत तो कहते हैं कि भैया अच्छा हुआ जो ठाकुर जी लाला बनकर पधारे। यदि लाली बनकर पधारते ना तो गरे कट जाते हजारन के। अरे आपस में लड़ मरते लोग यदि लाली होते तो। हे प्रभु आपने बड़ी कृपा की है। ठाकुर जी कह रहे हैं वाह रुक्मणी, तुमने तो सारी बातों का ऐसा उत्तर बना दिया जैसे हमने भी नहीं सोचा था। रुक्मणी जी प्रार्थना कर रही हैं, आप कुछ भी कहो, कितना भी कहो,
लेकिन अपने से दूर करने की बात कभी मत कहना। ठाकुर जी की बड़ी सुंदर गृहस्थी चल रही है और हम सब ठाकुर जी से प्रार्थना करें, क्या कहें कि सांवरे को दिल में बसाकर, कौन कौन बसाना चाहता है? सब बसाना चाहते हैं ना? सब मेरे साथ गाएंगे और झूमते हुए, आज अंतिम दिवस है, सब झूमते हुए गाएंगे।